नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को लेकर हिंदू संगठन काफी आक्रोशित हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या देश की सत्ता संभाल रही खुद भारतीय जनता पार्टी हो, जिन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांग है कि ममता बनर्जी सरकार बर्खास्त हो। पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित तो पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन एक यात्रा के रूप में लोनी तराय हनुमान मंदिर से चलकर लोनी नगर पालिका पहुंचा, जहां उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत बर्खास्त हो, जिससे वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार थम सके। क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस ज्ञापन पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास करेगी? जिस तरह से पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन कर रहा है, कहीं पश्चिम बंगाल केरल ना बन जाए, इसके लिए भारत सरकार को भी उचित कदम उठाते हुए यहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए। ममता बनर्जी से इस तरह की बातें करना भी बेईमानी होगी, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल पर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका तो साफ कहना है, पश्चिम बंगाल की संपदा पर अगर कोई अधिकार है तो पहला अधिकार विशेष समुदाय का है। अगर वह हिंदुओं को मारते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार नहीं करेगी, और ऐसा दिख भी रहा है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष साथ ही बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन लोनी नगर पालिका पहुंचा और वहां एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। इस कार्यक्रम में देखा गया अजय शर्मा जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परविंदर जांगड़ा की महत्वपूर्ण उपस्थिति भी इस विरोध प्रदर्शन में देखी गई। जिस तरह हिंदू संगठन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा जरूर लगता है कि जो कभी सोता था हिंदू आज वह जाग गया। अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी नगर पालिका क्षेत्र में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर एक यात्रा निकाली गई, जिसमें उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे जानकारी लेते हैं कि आज की जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे उसको लेकर जो यात्रा निकाली थी उसका मेन उद्देश्य क्या था। हमारे साथ भैया जी जुड़े हुए। भैया आपका नाम? मैं अमित गर्ग हूँ, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज एक यात्रा निकाली गई पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। ये संगठन के आदेश पे पूरे देश में एक ही समय पे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे हमारे जितने अनुसांगिक संगठन हैं, भाजपा और जो भी है संघ परिवार से, सभी को ऊपर से आदेश हुआ तो सबने मिलके विरोध प्रदर्शन करा है ममता सरकार के खिलाफ, जो पूर्व नियोजित तरीके से जो ये हंगामा किया गया है हिंदुओं पे, उसके खिलाफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शायद दूसरा तीसरा टर्म है सरकार का, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार उनके हर टर्म्स में होते रहे हैं। ये हमारे हिंदुओं का ही पतन हो रहा है। हिंदू ही वोट देके उन्हें जो है बना रहे हैं, मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं। ये इसका अंत होना चाहिए और ये इस बार उम्मीद है कि ऐसा होगा। इस बार भी नहीं हुआ तो ये हिंदुओं का पतन जीवन भर फिर चालू रहेगा। तो ये कहना है अमित जी का कि हिंदुओं का पतन जीवन भर चालू रहेगा। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए। आपका नाम? शैलेंद्र जी, आज एक बहुत ही अच्छी यात्रा निकाली गई हिंदुओं को हो रहे अत्याचारों को लेकर। लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं पर पश्चिम बंगाल में अत्याचार कोई पहली बार नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी दूसरा या तीसरा टर्म पूरा कर रही है। इसके क्या कारण है? इसके कारण हमारे सबसे पहला जो मूल कारण है हिंदुओं में एकजुटता ना होना। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे
क्षणिक क्षणिक लालच के लिए अपने आप में बंटवारा करेंगे तो ये शासन व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। हमें बंटना बंद करना होगा, जाति में भेद करना बंद करना होगा, ऊंच नीच में बंद करना होगा, तभी जाकर के हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये ताकत है इस बात की कि वो हिंदुओं के लिए हर पल लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदू नहीं संभल रहा है तो शायद कहीं ना कहीं पतन तो होना निश्चित है। हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हुए। अध्यक्ष जी, कल भी देखा था हमने, आज भी लगातार आप हिंदुओं पर जो हो रहे पश्चिम बंगाल में अत्याचार को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। जय श्री राम। मेरा एक मानना है, ऐसा नहीं है कि हिंदू बट रहा है, हिंदू बटा नहीं कभी भी। अब तो पिछले 11 वर्षों से हिंदू और अच्छे प्रचंड वेग से एकजुट हो रहा है। उसी से विचलित होकर जो ये विरोधी लोग हैं, ये कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हमारे भाइयों के साथ जो हुआ, हमारी बहनों के साथ जो हुआ, बहुत ही निंदनीय है। और फिर भी कितने ही भारत के अंदर कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो उस पर विरोध प्रकट नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे आयाम सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है, बंगाल में अब की बार ममता पार रहेगी नहीं, ममता बानो। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रविंदर जांगड़ा जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार सर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जहां भी सनातन का प्रोग्राम हो, हिंदुओं का कार्यक्रम हो, वहां उपस्थिति डॉक्टर साहब की जरूर देखेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा विषय है पश्चिम बंगाल, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? वक्फ कानून आया, हिंदुस्तान की सब पार्लियामेंट में पास हुआ, सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा है। सामाजिक न्याय देने के लिए उन पसमानदा मुस्लिमों को कानून लाया गया। मगर क्या कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट ऐसा है, बंगाल, जहां हाहाकार हो रहा, जहां चित्कार मचा हुआ है और सुनियोजित तरीके से शासन के आदेश पर पर्टिकुलर हिंदू समाज को टारगेट करते हुए जिस प्रकार वहां हजारों घरों में आग लगाने का काम हुआ है, वहां हत्या करने का काम हुआ है, बहन बेटे की इज्जत खराब करने का काम हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि बंगाल के अंदर कोई शासन नाम की चीज नहीं है। वहाँ शासन निरंकुश है और गुंडे जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहाँ नंगा नाच करने के लिए आतुर है। आइए देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल वो स्टेट ऐसा है। क्या कारण है? मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इतनी पराकाष्ठा तक चली गई है कि रामनवमी आती है, अनुमति लेनी पड़ती है, दुर्गा पूजा आती है, अनुमति लेनी पड़ती है, कोई कार्यक्रम हो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। मगर उपद्रवी लोग, अराजक लोग मनमाने तरीके से नंगा नाच करने का काम आए दिन सड़क पर करते हैं। बंगाल से रोज खबर आती है कि ये फला लोगों का मर्डर कर दिया, फला लोगों की हत्या कर दी, फला निरंकुश शासन चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, आज के जो विरोध प्रदर्शन का भी मांग यही थी, तत्काल प्रभाव से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे ताकि वहाँ की जनता को इस निरंकुश शासन से मुक्ति मिल सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रविंदर जांगड़ा। हमारे साथ बीएचपी के जिला मंत्री जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आज बहुत ही सुंदर यात्रा निकाली गई, लेकिन यात्रा का जो मकसद था हिंदुओं पर हुआ अत्याचार बंद हो, क्या कहेंगे आज की? देखिए, इसको मैं यात्रा का नाम नहीं दूंगा। ये हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन था। जो बंगाल की इस समय तानाशाही सरकार जो चल रही है, जिसने संविधान को ताक पर रखकर कार्य कर रही है, उसके प्रति एक विरोध था। और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार से गुरह थी। और ये जो बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से जो आग घुसाई जा रही है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया था। और इस विरोध प्रदर्शन के अंदर अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता, समस्त हिंदू समाज के सहयोग से अत्याचार कोई पहली बार नहीं, लगातार पिछले कई वर्षों से वहाँ हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। वहाँ पे इसी तरह की मानसिकता की सरकार बन रही है। उसको एक इस्लाम फोबिया नाम का एक फोबिया उसको हो चुका है ममता बानो के अंदर। और इस समय इस जो हिंदू समाज ने पूरे देश के अंदर जो ये आंदोलन अपने हाथ में लिया है, उसकी खाल में भुस बनने का काम विश्व हिंदू परिषद करेगा इस बार। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए, एक बाबूजी जुड़े हुए। बाबूजी, आपका नाम? शिव कुमार मित्तल। कुमार जी, देखा जा रहा है, देखिए, आज जो हमारा ये प्रोग्राम रहा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी अनुसांगिक संगठन लगे हुए हैं, हमारा ये मांग है, पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, जिस तरह वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, वहाँ उनकी सुध नहीं ली।
वहाँ उनकी मौलानाओं की मीटिंग ली और उनकी पीड़ितों का हालचाल पूछने नहीं गई। तो इसलिए हमारी मांग है तत्काल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, आपका नाम? हरिओम। हरिओम जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, लोनी में। अच्छा, आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड बनाया ना, जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया था, हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बनाया था, जिससे कि धर्म परिवर्तन की राजनीति हो, क्यों आदिवासी लोगों के मकान कब्जा के वक्फ बोर्ड के बना के उनका धर्म परिवर्तन करवाना सबसे बड़ा ये था कांग्रेसियों का। मैं ये कहता हूँ कि जो बंगाल में और बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को ममता बानो जो है उसको राष्ट्रपति शासन लगाकर उसको देश से निकाला जाए। मेरा तो मानना ये है। आज के विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उनको सभी से बात करते हैं। हमारे साथ संत समाज जुड़ा हुआ है। सर, आपका नाम? महंत योगी राजेंद्र नाथ। आज देखा गया कि विश्व हिंदू परिषद और आपके बजरंग दल द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। देखिए, बंगाल में जो चल रहा है, जो आप समाचार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वहाँ अत्याचार तो इससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अभी आपको जानकारी नहीं है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों के जो है ना कपड़े उतार कर भी ये देखा जा रहा है कि वो किस धर्म का है। और अभी तो केवल मात्र आवेदन पत्र दे रहे हैं कि भैया अपने आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दो, जैसा साधु संतों ने कुंभ में भी कहा था। उसके बाद बांग्लादेश में जो है दंगे कम हो गए थे। अगर साधु संतों ने उठाकर कूच कर दिया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शासन प्रशासन इस मामले को अभी अपने आप ही देख ले। इस बात का हम खुद भी विनम्र आग्रह कर रहे हैं, देश की भारत सरकार से विनम्र आग्रह कर रहा है सब संत समाज कि अपने आप राष्ट्रपति शासन लगा लो और अपने आप इस मामले को निपटा लो। साधु संत वरना कूच कर देंगे। और सही जानकारी दे दें, ममता बनर्जी, साधु संत हम चुड़ैल भी पकड़ना जानते हैं। तो ये कहना है स्वामी जी का कि जो सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, वह इस बात को समझ ले, नहीं तो साधु संत को कुछ और कदम, संत समाज को कुछ और कदम उठाने होंगे। एक हमारे साथ में महिला साध्वी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा समाज कुछ अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, हम तो तैयारी बैठे हुए हैं, नहीं सुनेंगे तो वहाँ जाया जाएगा। हिंदुओं की रक्षा के लिए योग्य कदम उठाए भी जाएंगे। तो ये कहना है महिला साथी जी का कि जो अगर सरकारें नहीं सुनती हैं और ममता बनर्जी सरकार अगर धर्म विशेष को लेकर अपना रुख नहीं बदलती है, तो संत समाज को पश्चिम बंगाल की ओर रुख करना होगा। और संत समाज, हमने अभी भी कहा था 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, तो संत समाज का अहम योगदान था कि एक आवाज उठाई जाती थी संत समाज द्वारा और देश का पूरा युवा उस तरफ चल पड़ता था। और आज भी स्थिति पश्चिम बंगाल को लेकर के तो वही स्थिति है। संत समाज को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अहम रोल निभाना होगा वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। हमारे साथ स्वामी जी और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? महंत विनोद नाथ। विनोद जी, देखा जा रहा पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सत्य बात कही है। आज जो वर्तमान स्थिति हम पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं और उस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी देख रही है। धारा आर्टिकल 56 के अनुसार अभी तक तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। अब भारत सरकार को देखते हुए हर हिंदू संगठन हमारे हिंदू भाइयों के लिए पश्चिम बंगाल में जो उपद्रव हो रहे हैं, जो उनके साथ में जनहानि, क्षति हानि हो रही है, उन्हीं के खिलाफ अब संत संप्रदाय खुलकर आगे आ रहा है। और हम भी भारत सरकार को एक खुलकर निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, क्योंकि हमारे संत संप्रदाय में आदेश दिया जाता है। तो हम तो आदेश दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक और सवाल है स्वामी जी कि जो ये घटनाएं जो घट रही हैं वक्फ बिल बोर्ड को लेकर घट रही हैं, वक्फ बिल में फायदा मुसलमानों का है, लेकिन हिंदुओं का नुकसान क्यों किया जा रहा है, हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? अब इनके अंदर छोटी सी एक विडंबना है कि जिन्होंने अपनी दाल रोटी जो सेकना है उसमें हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है।
हिंदुओं का उसमें कोई फायदा नहीं है, ना हिंदुओं की ओर से पहल की जा रही है। यह भारत सरकार का नियम था उन मुसलमान लोगों के लिए कि जो आज तक उन चीजों से अभिनज्ञ थे, उनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। हिंदू समाज का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यह एक भारत सरकार का एक उपक्रम है। फिर भी निशाना हिंदू बन रहा है। फिर भी निशाना हिंदू बन रहा है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।